भगवान श्री राम ने बताया, औरत अपनी एक चीज मरते दम तक किसी को नहीं देती, अपने पति को भी नहीं। भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान चित्रकूट में बैठे हुए थे। तो माता सीता जी भगवान श्री राम से कहती हैं, हे स्वामी, औरत अपनी कौन सी चीज मरते दम तक किसी को नहीं देती, यहाँ तक कि वह अपने पति को भी कभी नहीं देती। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आपने इस प्रश्न को पूछकर समस्त मनुष्य जाति का कल्याण कर दिया है। तो भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीते, स्त्री चाहे कितनी भी पतिव्रता क्यों न हो, पर यह 3 बातें कभी उसे नहीं बताना चाहिए, वरना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीते, आपको इस बारे में एक कथा सुनाता हूँ। आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। भगवान श्री राम कथा को सुनाते हुए कहते हैं, देवी सीता, प्राचीन समय की बात है। एक जगह एक सपेरों का झुंड चला आ रहा था। वह एक जंगल से होकर निकल रहे थे, तो एक जगह उन्हें एक घना छायादार वृक्ष नजर आया। तो वह सभी उस वृक्ष की छाया में बैठकर आराम करने लगे। तो उसी वृक्ष के पास एक विशाल सर्पों की बांबी थी। सपेरों को तो काम ही होता है कि सांपों को पकड़ना। उस सपेरे ने अपने साथियों से कहा कि हे भाई, हमें यह बिल को खोद कर देखना है। और उसी समय सपेरों ने आपस में विचार किया और उस सांप के बिल को खोदने लगे। जब उस बिल को 4 फुट की गहराई तक खोदा, तो उस बिल से एक बहुत ही भयंकर काला नाग निकला। तो सपेरों ने उस नाग को पकड़ लिया और पकड़कर अपने पिटारे में बंद कर लिया। और सभी सपेरे उस नाग को पिटारे में रखकर वहां से चलने लगे और मन में सोचने लगे कि हम इस सर्प का जहर निकालेंगे। और कुछ ही दूर आगे चलने पर उन्होंने सोचा कि यह सर्प बड़ा ही जहरीला है, क्यों ना इसके विष वाले दांत को निकाल देते हैं। यही सोचकर उन्होंने उस पिटारे को खोल लिया जिसमें सांप बंद था। तो पिटारे को खोलकर जब देखा तो उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उस पिटारे के अंदर से सर्प गायब हो गया था और उसकी जगह पर उस पिटारे में एक बहुत ही कीमती 9 लखा हार रखा हुआ था। तो उस 9 लखा हार को देखकर सपेरे बड़े प्रसन्न हुए और वह इस बात को सोचकर हैरान थे कि हमने तो इस पिटारे में सांप पकड़ कर रखा था, तो यह हार इस पिटारे में कहाँ से आ गया। तो एक सपेरा बोला, अरे भाई, चलो, यह तो और अच्छा हुआ, यह हार तो और भी ज़्यादा कीमती है। चलो इसे लेकर हम राजा के पास चलते हैं। राजा इस हार के बदले में हमें मुंह मांगा धन देंगे। यही विचार करके सभी सपेरे राजा सूर्यसेन के शहर प्रेमनगर को चल दिए। वहां पर राजा सूर्यसेन का दरबार लगा हुआ था। दरबार में राजा के सभी मित्र, विशिष्ट अधिकारी गण बैठे हुए थे। तो अचानक से दरबार में सपेरों का एक झुंड प्रवेश कर गया। तो राजा ने जब सपेरों को दरबार में देखा तो उन्हें बैठने के लिए कहा और उनसे आने का कारण पूछा। तो सपेरे कहने लगे, हे राजन, हम तो ठहरे सपेरे, भला हमारा आपके पास आने का क्या प्रयोजन हो सकता है, लेकिन आज हमारे पास एक बड़ा ही कीमती हार है जो आपकी महारानी के गले की शोभा बढ़ा सकता है। ऐसा रतन जड़ित हार आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो राजा कहने लगे, दिखाओ दिखाओ, कैसा हार है। तो सपेरे ने उस पिटारे को खोल कर दिखाया जिसमें वह हार रखा हुआ था। तो उस विचित्र हार को देखकर राजा सहित राजा का पूरा दरबार अचंभित रह गया और वास्तव में उन्होंने वैसा हार पहले कभी नहीं देखा था। तो हार को देखते ही राजा सूरसेन सपेरों से कहने लगे कि तुम यह विचित्र हार कहाँ से लाए हो। तो सपेरे कहने लगे, हे राजन, हमें यह हार जंगल में मिला है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस हार को राजा साहब को भेंट कर दिया जाए। तो राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी भेंट स्वीकार करते हैं। वास्तव में यह हार पाकर
हमारी महारानी बहुत खुश हो जाएगी। और उसी समय राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इन सपेरों को 1 करोड़ सोने की मुद्राएं दे दी जाएं और सम्मानपूर्वक इन्हें दरबार से विदा कर दिया जाए। इस प्रकार राजा ने वह पिटारा अपने पास रख लिया और सपेरों को खूब सारा इनाम देकर वहां से विदा कर दिया। फिर वो सपेरे राजा को हार देकर वहां से चले गए। फिर राजा सूरसेन सोचने लगे कि आज यह हार मैं अपनी महारानी को उपहार स्वरूप भेंट करूंगा, तो इस हार को पाकर मेरी रानी बड़ी खुश होंगी। फिर पूरे दिन राज दरबार में राजा बैठा रहा और अपना राज कार्य करता रहा और मन में यही विचार उठते रहे कि कितना सुंदर हार है। धीरे धीरे जब शाम हो गई तो दरबार समाप्त कर राजा अपने महलों में गया और वह हार वाला पिटारा राजा ने अपने बगल में दबा लिया। फिर जब महारानी चंदा ने देखा कि महाराज आ रहे हैं और उनके हाथों में कुछ है, तो महारानी ने उन्हें बैठने के लिए पलंग बिछा दिया। तो राजा सूरसेन पलंग पर बैठ गए और महारानी से कहने लगे कि हे महारानी, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर वस्तु लेकर आया हूँ, जिसे तुम देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। तो महारानी कहने लगी, महाराज ऐसा क्या लाए हो आप मेरे लिए? तो महाराज ने उस पिटारे को रानी के आगे बढ़ा दिया और कहा कि नहीं मानती हो तो स्वयं देख लो। तो रानी ने जैसे ही उस पिटारे को खोलकर देखा तो उसमें देखती क्या है कि एक बहुत ही सुंदर तेजस्वी 7 दिन का बालक लेटा हुआ है और अपना अंगूठा चूस रहा है और उस बालक के चेहरे पर अलौकिक दिव्य तेज चमक रहा था। और वह बालक इतना सुंदर था कि रानी उस बालक को देखते ही रह गई और कहने लगी, हे महाराज, इसमें तो बड़ा ही सुंदर बालक लेटा हुआ है। तो रानी ने जब कहा कि बालक लेटा हुआ है तो राजा सूर्यसेन कहने लगे, नहीं रानी, बालक नहीं, इसमें नौलखा हार था। यह बालक कैसे बन गया? जब राजा को रानी की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो राजा ने उस पिटारे को लेकर स्वयं देखा तो वास्तव में उस पिटारे में बड़ा ही तेजस्वी बालक लेटा हुआ था। तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस बालक को देखकर राजा और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए थे, क्योंकि राजा सूर्यसेन के पहले से ही कोई संतान नहीं थी। तो राजा और रानी हर समय संतान के बारे में सोचकर दुखी रहा करते थे। अब तो राजा और रानी दोनों ने मन में विचार किया कि यह पुत्र हमें भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रदान किया है और आज से हम दोनों इसे अपना पुत्र मानकर ही पालेंगे। यह बात किसी को पता नहीं थी कि राजा ने जो हार खरीदा था वह बालक बन गया है, परंतु राजा की कुछ दासियां वहां उनका वार्तालाप सुन रही थीं। तो रानी ने पूछा कि यह बालक तुम्हें किसने दिया? तो राजा ने बताया कि आज दरबार में सपेरों का एक झुंड आया था, उन्होंने ही हमें एक पिटारे में रखकर नौलखा हार भेंट किया था। लेकिन भगवान की कृपा से दरबार से महलों तक आते आते यह सुंदर पुत्र बन गया। अब हम इस बालक का पालन पोषण बड़े ही राजशाही तरीके से करेंगे। आज से यह बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारी राजगद्दी का मालिक होगा। उसी दिन से राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालने लगे। तो एक दिन राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दिया कि हमारी रानी गर्भ से है और एक पुत्र ने जन्म लिया है। यह सुनकर राजा सूर्यसेन की प्रजा ने बड़ी खुशी मनाई और संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थीं, क्योंकि महाराज के यहाँ अब तक तो कोई संतान हुई नहीं थी। राजा और रानी बड़े ही प्रसन्न थे और उन्होंने बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक उस बालक का पालन पोषण किया। धीरे धीरे वह बालक बड़ा हो रहा था और जैसे जैसे समय गुजरता गया वह लड़का जवान होता चला गया। जब उस लड़के की आयु 21 साल की हो गई तो महाराज सूर्यसेन के मन में एक विचार आया कि अब मेरे पुत्र का विवाह कर दिया जाए। राजा साहब उस घटना को भूल गए थे कि लड़का हमें किसी तरह से प्राप्त हुआ है। तो एक दिन राजा ने अपनी महारानी से कहा
कि अब हमारा पुत्र विवाह योग्य हो गया है और अब इसका किसी सुंदर कन्या से विवाह करना है। तो राजा का यह प्रस्ताव रानी को भी बहुत पसंद आया और रानी बोली कि हे महाराज, शुभ कार्य में देरी कैसी, जितनी जल्दी हो सके आप मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। तो राजा सूर्यसेन के राज्य से लगा हुआ एक दूसरा राज्य था, आनंदपुर। वहाँ के एक राजा थे रामभजन। उनकी बड़ी ही सुंदर कन्या थी, नाम था मनमोहिनी। राजा रामभजन की कन्या मनमोहिनी 14 विद्याओं में संपूर्ण थी। राजा ने अपने आचार्य से उस लड़की को समस्त विद्याओं का ज्ञान कराया था। धीरे धीरे राजकुमारी मनमोहिनी जब विवाह योग्य हो गई तो महाराज रामभजन विचार करने लगे कि अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहिए। पुत्री के विवाह की बात मन में आते ही राजा ने अपने दरबार में नाई और पंडित को बुला लिया और टीका की सारी सामग्री लेकर नाई और पंडित को वर खोजने के लिए भेजा। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, पहले नाई और पंडित ही वर खोजने जाया करते थे। राजा ने कहा कि जाओ हमारी पुत्री के योग्य किसी राजकुमार का टीका करके आना। तो नाई और पंडित जी राजकुमारी के टीका की सामग्री लेकर दूसरे राज्यों के लिए निकल पड़े और कई राज्यों में घूमने लगे, परंतु उन्हें उस पुत्री के समान तेजस्वी और सुंदर राजकुमार नहीं मिला। तो नाई और पंडित ने भ्रमण करते करते परेशान हो गए थे और अंत में वह चलते चलते राजा सूरसेन की नगरी में पहुँचे। तो राजमहल में आनंद का दरबार लगा हुआ था। तो अचानक नाई और पंडित जी का दरबार में आगमन होता है। तो राजा सूर्यसेन उन्हें देखते ही समझ जाते हैं कि यह कोई नाई और पंडित जी हैं जो किसी राजा की कन्या का रिश्ता लेकर यहाँ आए हैं। फिर भी राजा ने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तो नाई और पंडित जी बोले, महाराज, हम राजा रामभजन के नाई और पंडित हैं और उनकी कन्या मनमोहिनी का टीका लेकर आए हैं। हमारे महाराज की कन्या राजकुमारी 14 विद्याओं में पारंगत है। हमने सुना है कि आपके राजकुमार भी अब विवाह योग्य हो गए हैं। तो राजा सूर्यसेन कहते हैं, हे पंडित जी, आपने ठीक सुना है कि हमारा एक पुत्र है और हमारा राजकुमार बहुत ही सुंदर और योग्य है, रूप गुण और वंश में बढ़ चढ़कर है। राजा सूर्यसेन को यह बात नहीं पता थी कि हमारा जो पुत्र है वह एक नागराज है। राजा ने अपने पुत्र को जब नाई और पंडित जी को दिखाया तो नाई और पंडित जी राजकुमार को देखकर ही प्रसन्न हो गए और उन्हें राजकुमार पसंद आ गया और राजकुमारी मनमोहिनी का विवाह तय करके वहां से लौट गए। तो धीरे धीरे समय गुजरता गया। जब विवाह का उचित समय आया तो राजा सूर्यसेन अपने पुत्र को सजाकर दूल्हा बनाकर राजा रामभजन के यहाँ बारात लेकर चलते हैं और मंजिल दर मंजिल यात्रा करके राजा रामभजन के नगरी में पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पहुँचते ही राजा रामभजन खूब अच्छे से सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार नागराज के साथ कर देते हैं। इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा सूर्यसेन वापस अपनी राजधानी लौट आते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा सूर्यसेन बूढ़े होते चले गए और महारानी चंदा रानी भी वृद्धा हो चली थी। तो एक दिन रानी ने राजा से कहा, हे महाराज, अब हमारे पुत्र को राज सौंप दिया जाए। अब हम कब तक राज्य करेंगे, बुढ़ापा आ गया है, पुत्र को भी राज्य चलाने का अनुभव प्राप्त होगा। तो उसी दिन महाराज सूर्यसेन ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया और राजा सूर्यसेन निश्चिंत होकर रहने लगे। तो राजकुमार नागराज बड़े अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगे। बस इसी तरह कुछ समय बीत गया तो एक दिन बात आई, राजकुमारी मनमोहिनी अपनी दासी से बातचीत कर रही थी। तो राजकुमारी की दासी राजकुमारी से कह रही थी कि हे महारानी, आपने तो देखा होगा कि महिलाओं के पेट में अक्सर बात नहीं रुकती है। दासी इस भेद को जानती थी
कि राजकुमार राजा साहब को दरबार में कोई सपेरा देकर गया था। तो वही बात बताते हुए दासी कहती है, हे महारानी जी, आपसे एक बात कहूँ, तुम्हारा पति राजकुमार जो है उनसे मत पूछना कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। तो दासी की यह बात सुनकर मनमोहिनी को कुछ शंका सी हो गई थी। तो मनमोहिनी कहने लगी कि यह तुम क्या कह रही हो? क्या हमारे पति देव राजकुमार नागराज, सूर्यसेन और महारानी चंदा के पुत्र नहीं हैं? तो दासी कहती हैं, नहीं राजकुमारी, तुम बड़ी भूल कर रही हो, यह तो उनका पुत्र नहीं है। पर मैं इतना तो नहीं जानती हूँ कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन हैं, पर इतना जानती हूँ कि राजकुमार महाराज सूर्यसेन के पुत्र नहीं हैं। आप स्वयं अपने पति से पूछ लेना। तो राजकुमारी मनमोहिनी के मन में भी अपने पति को लेकर शंका उत्पन्न हो गई थी और वह मन में सोचने लगी कि आज शाम को जब वो राजकुमार महल में आएंगे तो मैं उनसे यह बात अवश्य पूछूंगी। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते। फिर राजकुमार महल में आते हैं तो राजकुमार की पत्नी मनमोहिनी राजकुमार से पूछने लगी कि हे प्राणनाथ, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो राजकुमार कहते हैं कि हे प्रिय, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तो राजकुमारी पूछती है, हे स्वामी, मुझे यह बताइए कि आपके माता पिता कौन हैं और आप किस वंश के हो? तो यह बात सुनकर वह नागराज से जो राजकुमार बना था वह कहने लगा, हे रानी, क्या तुम्हारी मति मारी गई है? महाराज सूर्यसेन और महारानी चंदा ही मेरे माता पिता हैं। तो मनमोहिनी बोली, नहीं महाराज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, कृपया सच सच बताइए। तुम्हें भगवती माँ गंगा माई की कसम है, आप मुझे यह भेद जरूर बताओ। तो यह बात सुनकर राजकुमार धर्म संकट में पड़ गया था। वह सोचने लगा कि आज किसी न किसी ने इसके मन में यह प्रश्न पैदा किया है, इसको जरूर किसी ने बताया है और यह पूछे बिना नहीं मानेगी। तो राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि देखो, मैं महाराज सूर्यसेन का ही पुत्र हूँ, तुम क्यों बेवजह मेरा दिमाग खराब कर रही हो? तो राजकुमारी अड़ गई, नहीं, मुझे यह भेद जरूर बताओ, आप किस वंश के हो और आपके माता पिता कौन हैं? तो राजकुमार सोचने लगता है, मुझे इसको सच बताना ही पड़ेगा, यह पूछे बिना नहीं मानेगी। तो नागराज अपनी पत्नी से बार बार कहता है कि हे प्रिय, जिद मत करो, मान जाओ, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो वरना बहुत पछताओगी। परंतु राजकुमारी नहीं मानी, हठ करने लगी और कहने लगी कि तुम नहीं बताओगे तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगी और मैं समझूंगी कि तुम मुझसे झूठा प्रेम करते हो। यह बात सुनकर राजा का पुत्र कहने लगा, तुम नहीं मानती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा, पर यहाँ नहीं, यहाँ से कुछ दूरी पर एक नदी बहती है, वहाँ चलकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो फिर नदी पर जाने के लिए रथ सजाया गया और उसमें मनमोहिनी और नागराज दोनों बैठ जाते हैं और वन विहार करने का बहाना करके दोनों महलों से निकल जाते हैं। चलते चलते नागराज अपनी पत्नी को लेकर उसी नदी के किनारे आ जाता है। तो नदी को देखकर राजकुमारी मनमोहिनी कहने लगी कि हे महाराज, आप मुझे इस नदी के पास क्यों लाए हैं? क्या इस नदी से तुम्हारा कोई संबंध है? तो राजकुमार कहता है, हे प्रिय, मैं फिर तुमसे कहता हूँ कि मान जाओ और मुझसे मेरे बारे में मत पूछो वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मगर किसी ने सच ही कहा है, राजहट, बालहट और स्त्री हट, यह बड़े बुरे हट होते हैं। राजकुमार के समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी और कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे यह जरूर बताओ कि तुम किस वंश के हो। तो राजकुमार नागराज जो था वह नदी में नीचे उतर जाता है और कमर तक जल में जब वह पहुंच गया तो कहने लगता है, हे रानी, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। परंतु राजकुमारी मनमोहिनी तो मानो ठान ही चुकी थी। कहने लगी,
चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु यह बात पूछ कर ही मानूंगी। इस प्रकार राजकुमार नदी के और गहरे जल में उतर गया और जब छाती तक जल में पहुंच गया तो रानी को समझा कर बोला, हे प्रिय, मान जाओ, आपका पूछना मुझे आपसे दूर कर देगा। तो राजकुमारी बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस भेद को मेरे सामने जरूर रखोगे। तो जब राजकुमार और आगे बढ़ा और जब अपनी ठोड़ी के बराबर जल में गया तो कहने लगा, रानी, अभी तेरे पास समय है, यह जानने की कोशिश मत कर कि मैं कौन हूँ। लेकिन रानी नहीं मानी। तो फिर क्या होता है, राजकुमार ने अपना असली नाग रूप धारण कर लिया और नदी के जल के ऊपर अपना फन दिखाने लगा। अपना फन दिखाने के बाद वह उसी नदी के अंदर समा गया और फिर निकलकर बाहर नहीं आया। तो जब काफ़ी देर हो गई और राजकुमार नहीं लौटा तो राजकुमारी मनमोहिनी घबरा गई, क्योंकि अब उसका पति नाग रूप में कहीं चला गया था। तो मनमोहिनी ने वहाँ उसे खोजने की बहुत कोशिश की, परंतु वह नहीं मिला। तो मनमोहिनी अपने रथ को लेकर अपने सारथी के साथ वापस राजमहल में आ गई और राजा को बताया कि राजकुमार नदी में विलुप्त हो गए। तो राजा को बड़ा दुख हुआ। तो राजा कहने लगे कि मेरा पुत्र उस नदी में डूब गया है। वह अपनी सेना को आदेश देते हैं कि जाओ नदी के जल में खंगालो और कम से कम उसकी लाश को ही तलाश करो। राजा के 500 सैनिक रानी मनमोहिनी के साथ उस नदी पर गए और नदी में जाकर जगह जगह जाल डलवाए, परंतु कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि वह तो एक नाग था और अपने असली नाग रूप को प्राप्त करके वापस लौट गया था। कई गोताखोरों ने नदी में राजकुमार की तलाश की, परंतु कुछ हाथ नहीं लगा। तो उदास होकर राजा रानी और राजकुमारी मनमोहिनी वापस अपने राजमहलों में लौट आए। जब राजा सूर्यसेन बर्बाद हो गए थे और पुत्र का दुख उनके ऊपर आ गया था, तो राजा के मन में यही था कि नदी में डूबकर मेरा पुत्र मर गया है। तो राजा बड़ा दुखी रहने लगा और महारानी मनमोहिनी, जो नाग की पत्नी थी, वह बड़ी दुखी रहने लगी थी और मन ही मन अपने आप को कोसने लगी थी कि मैंने बहुत बुरा किया। मेरी ही करनी के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। यदि मैं उनसे उनके वंश के बारे में पूछने की जिद न करती तो शायद मेरा पति मुझसे दूर नहीं होता। लेकिन वह बड़ी विद्वान थी और 14 विद्याओं में निपुण थी। काफ़ी विचार करने के बाद उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपने संपूर्ण नगर में यह घोषणा करवाई कि कोई भी व्यक्ति मुझे कोई नई बात सुनाएगा तो उसके बदले में उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, चाहे वह आज बीती हो या किसी प्राचीन घटना से संबंधित हो। कोई भी कहानी हो, कथा हो, जो कोई सुनाएगा उसे स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। इसीलिए रानी मनमोहिनी के पास कथा सुनाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई आप बीती सुना रहा था, कोई किसी राजा का इतिहास सुनाने लगा। अब तो राजकुमारी मनमोहिनी का यही काम था, नई नई कहानियों और किस्सों को सुनती रहती थी। एक दिन की बात है, राजा साहब के राज्य में एक बूढ़ा आदमी अचानक से उसी जंगल में गुजर रहा था। उस बूढ़े आदमी को जंगल पार करते करते उसी जंगल में रात्रि हो गई थी। तो जब रात्रि हो गई तो वह मन में सोचने लगा कि अब रात में आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में आगे हिंसक पशु मिल सकते हैं। यही सोचकर वह बूढ़ा आदमी उसी जंगल में बरगद के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। रात्रि का समय था, वृद्ध व्यक्ति को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। तो जब रात के 12 बजे का समय हुआ तो उसने देखा कि बाहर एक झाड़ू लगाने वाला आया था और उसने उस पूरे जंगल में झाड़ू लगा दिया। फिर उसने देखा कि एक पानी का छिड़काव करने वाला आया था और उसने भी हर जगह पानी का छिड़काव कर दिया। इसके बाद वहाँ कुर्सियाँ आनी शुरू हो गईं। फिर एक सिंहासन आया। अचानक ही वहाँ पर तंबू की व्यवस्था हो गई थी। उस जगह को सजाकर बड़ा रमणीय बना दिया गया था।
तो वह बूढ़ा आदमी बरगद पर बैठा बैठा यह सब देख रहा था। उसने देखा कि वहाँ पर सभा होने लगी तो वह वृद्ध बहुत घबरा रहा था। मन में सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, यह कौन लोग हैं और आज क्या कर रहे हैं, मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। वहाँ एक से एक सुंदर अतिथि आने शुरू हो गए थे। अतिथि बड़े ही विचित्र थे। जो अतिथि वहाँ आए थे वो विचित्र इसलिए थे क्योंकि उनका आधा शरीर नाग का था और आधा मनुष्य का था। दिव्य शरीर वाले नाग देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे। उनका दरबार वहाँ सज रहा था और जब सभी लोग वहाँ आ गए थे तो वहाँ 2 सिंहासन थे और उन दोनों सिंहासन पर कुछ देर बाद नागों के राजा और उनका पुत्र युवराज दोनों वहां आकर बैठ जाते हैं। संपूर्ण दरबार में उनका बड़ा स्वागत किया गया था। उसके बीच कुछ मंत्रणा होने लगी, वह चर्चाएं हो रही थीं और जो राजकुमार था वह नाग का पुत्र था। वह चुपचाप नीचे गर्दन झुकाए बैठा था। वहां इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किया जाए। विवाह के संबंध में चर्चाएं चल रही थीं। तो राजकुमार का जब विवाह का नाम आया तो उसने नीचे गर्दन कर रखा था और बहुत उदास हो गया था। 3-4 घंटे उनकी चर्चाएं चलती रहीं और वह बूढ़ा आदमी उन सभी बातों को वहां से बरगद पर बैठा बैठा सुन रहा था और मन में सोचने लगा कि ना जाने यह किस बात की चर्चा हो रही है और यह कौन लोग हैं। लगता है आज मैं बच नहीं पाऊंगा। डर के कारण वह उस वृक्ष पर चिपका हुआ लेटा था। 4 घंटे जब पूरे हो गए थे तो दरबार वहां से भंग हो गया था। अतिथि इधर उधर चले गए थे, लेकिन वह नागराज और उसका पुत्र वहां से चलकर उस बरगद के वृक्ष की तरफ चलने लगे। तो वह वृद्ध ऊपर बैठा हुआ सोच रहा था कि यह तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं। लगता है अब यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि मैं इस वृक्ष पर बैठा हूँ। यह सोचकर वह बूढ़ा आदमी बहुत घबरा गया था। लेकिन उस नाग ने क्या किया कि उस बरगद की जड़ में बैठकर कुछ देर तक रोया और अपनी रानी मनमोहिनी को याद किया। यह बात वह बूढ़ा आदमी सुन रहा था कि यह तो बड़ा ही चमत्कार है, मैं क्या देख रहा हूँ। और कुछ देर होने के बाद हाय मनमोहिनी ऐसा कहने के बाद वह नागराज भी वहाँ से चला गया था। तो धीरे धीरे सवेरा हो गया। जब प्रातः काल हो गया तो बूढ़ा आदमी उस वृक्ष के नीचे उतरा। तो नीचे उतरने के बाद वापस अपने नगर को लौट आया था और मन में सोचने लगा कि वैसे भी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और रानी मनमोहिनी भी नई नई कहानियाँ सुनती रहती हैं, तो क्यों ना चलकर इस बात को महारानी मनमोहिनी को सुनाया जाए। इसके बदले में महारानी मुझे बहुत सारा धन दे देंगी और मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा आदमी उसी जगह पर आया जहाँ रानी मनमोहिनी का मंडप लगा हुआ था, जहाँ वह कथाएं सुना करती थीं। वहाँ एक से एक बड़े विद्वान रानी को कहानी सुनाते थे। तो फिर कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उस बूढ़े आदमी की भी कहानी सुनने का नंबर आया। तो वह महारानी मनमोहिनी से कहने लगा कि हे महारानी जी, आज मैंने बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा है। आज मैं तुमको एक आंखों देखी घटना सुना रहा हूँ। आज रात मैं जब जंगल से गुजर रहा था तो रात होने की वजह से मैं उसी जंगल में फंस गया था। तो उस वन में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया था। तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ एक नागराज का दरबार लगा था। उन सब का आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नाग का था। ऐसे विचित्र प्राणी उस दरबार में आए थे। तो कुछ देर देखने के बाद मैंने विचार किया कि ये लोग मुझे मारेंगे तो नहीं, लेकिन मैं उस बरगद के वृक्ष पर चिपका हुआ उनकी बातें सुनता रहा। जब दरबार पूरा हुआ तो वहाँ से एक राजा का पुत्र था जो नागों का राजा था। वह युवराज था। वह अपने एक दिव्य रथ में बैठकर जिस बरगद पर मैं बैठा था उसी वृक्ष के नीचे उतरा और बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर
हाय मनमोहिनी कहकर रोता रहा। उसके बाद वह अदृश्य हो गया। तो यह बात राजकुमारी मनमोहिनी ने सुनी तो उस बूढ़े आदमी से कहने लगी कि हे बाबा जी, मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी कई पीढ़ियां बैठी खा सकती हैं, लेकिन तुम मुझे उस स्थान पर ले जाकर दिखाओ जहां तुमने उस राजकुमार को रोते हुए देखा था। तो यह सुनकर वह बूढ़ा आदमी घबरा गया और कहता है, हे राजकुमारी जी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। तो राजकुमारी जी कहती हैं, नहीं बाबा जी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरे साथ वहां चलना ही पड़ेगा। इतना कहकर रानी मनमोहिनी ने एक सोने की मुहर से भरी हुई थैली उस बूढ़े आदमी को दे दी और कहा, मैं तुम्हें 1000 सोने की मुहर दूंगी, तुम मुझे उस स्थान पर लेकर चलो। तो धन पाकर वह बूढ़ा आदमी खुश हो गया और वह राजकुमारी मनमोहिनी को लेकर उस जंगल की तरफ चल देता है। तो उसी स्थान पर जाकर बूढ़े आदमी ने बताया कि राजकुमारी जी, मैंने इसी बरगद के वृक्ष के ऊपर बैठकर यह सब कुछ देखा था। तो राजकुमारी बोली, तो बाबा जी, मैं भी आज उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। इस प्रकार वह बूढ़ा आदमी और रानी मनमोहिनी उस वृक्ष की डाल पर बैठकर इंतजार करने लगे और इंतजार करते करते पूरी रात निकल गई, परंतु वहां पर कोई नहीं आया। उस दिन ना तो कोई दरबार सजाया गया था, ना नृत्य गाना हुआ था। तो मनमोहिनी उस पर क्रोधित हो गई और कहती है, बाबा, तुमने झूठ बोला है और इसके लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। तो वह वृद्ध आदमी कहने लगा, नहीं महारानी जी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने जो अपनी आंखों से देखा था वही आपको बताया था। तो रानी बोली, तो फिर आज क्या हुआ? तो बूढ़े बाबा ने कहा, हे रानी जी, यह मैं नहीं जानता हूँ कि वह लोग आज क्यों नहीं आए। तो उस दिन रानी मनमोहिनी निराश होकर अपने घर लौट आई। वह बूढ़ा आदमी मन में विचार करने लगा कि उस दिन कौन सी तिथि थी जिस दिन दरबार लगा था। उसने यह बात ज्योतिषियों से पूछी तो ज्योतिषियों ने बताया कि उस दिन पूर्णिमा की तिथि थी, चंद्रमा पूर्ण रूप से उदय हुआ था और ऐसे अवसर पर देवी देवताओं की सभा कुछ क्षेत्रों में हुआ करती हैं। हो सकता है तुमने उस सभा को देख लिया हो। तो वह बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि अगली पूर्णिमा आएगी तो मैं रानी को लेकर वहां जाऊंगा। और महारानी ने भी उस बूढ़े से कह दिया था कि यदि तुम मुझे वह दृश्य दिखा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगी। धीरे धीरे समय बीत गया और जब अगले माह का समय आया तो वह वृद्ध ने महारानी से कहा, हे महारानी जी, आज आप मेरे साथ उस जंगल में चलो, आज मैं आपको वही दृश्य दिखाऊंगा। तो महारानी मनमोहिनी और बूढ़े आदमी दोनों जंगल की ओर चल देते हैं और वहां पहुंचकर रानी मनमोहिनी और वह बूढ़ा आदमी उस बरगद की जड़ में छिपकर बैठ जाते हैं। फिर जब रात के 12 बजने का समय नज़दीक आया तो देखते हैं कि वहाँ एक झाड़ू लगाने वाला आया है और उस झाड़ू को लगाया और पानी छिड़काव करने वाला आया, उसने पानी छिड़का। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ कुर्सियाँ आ गईं, चारों तरफ मंडप सजाया गया। धीरे धीरे वहाँ नाग लोग आने लगे। लोगों का आधा शरीर मनुष्य का था और आधा नाग का था। बूढ़े आदमी ने इशारा किया और कहा, रानी जी, अब आप ध्यान से देखिए, यही सब मैंने उस दिन देखा था। तो रानी मनमोहिनी उस दृश्य को बड़े गौर से देख रही थी और कुछ समय बाद रानी का पति आ जाता है, जो उस नागराज का पुत्र था, वह भी आ गया, पर उसका चेहरा आज भी उदास था। उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। तो महारानी ने उसे देखा तो पहचान लिया और कहने लगा, यही मेरा पति है, लेकिन मुझे इसे कैसे प्राप्त करना है, यह विचार करने लगी, मैं अपने पति को कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। तो महारानी हिम्मत करके धीरे धीरे उस वृक्ष के कोने से बाहर निकली। तो वह बूढ़ा आदमी डर रहा था। तो बूढ़े आदमी ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी जी, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। 4 घंटे तक महासभा चल रही थी।
जब महासभा समाप्त हुई तो वहाँ से राजकुमार भी उसी बरगद के पास आकर बैठकर रोने लगा। तो उसे देखकर रानी मनमोहिनी डर गई थी, क्योंकि उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। चेहरा तो राजकुमार का ही था। तो अपने पति को रोते देखकर राजकुमारी से रहा नहीं गया। तो राजकुमारी मनमोहिनी निकलकर उसके पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अचानक से महारानी मनमोहिनी को सामने खड़ा देखा तो नागराज एकदम से हड़बड़ा कर कहने लगा, रानी तुम यहाँ। तो फिर रानी कहने लगी, हाँ, मैंने आपको खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। यह सुनकर राजकुमार कहने लगा, अब तो बहुत समय हो गया है, अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती हो। यहाँ जो सभा होती है वह मेरे विवाह को लेकर ही होती है। मेरे पिता मेरे विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं और जब तीसरी सभा होगी तो सभा में मेरा विवाह तय हो जाएगा, और जब मेरा विवाह तय हो जाएगा तो बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊँगा। मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना पड़ेगा। तुमने तो मुझे त्याग दिया है। मैंने उस दिन तुमको बार बार समझाया था कि मुझसे मत पूछो। तो राजकुमार की बात सुनकर रानी मनमोहिनी रोने लगी और बार बार अपने किए की क्षमा राजकुमार से मांगती है। तो नागराज कहने लगा कि देखिए राजकुमारी जी, रोने का समय नहीं है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यदि तुमने उस उपाय को कर लिया तो शायद मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊँगा। तो रानी मनमोहिनी बोली, आप मुझे जो उपाय बताओगे मैं वही उपाय करूँगी, परंतु आपको मेरे साथ रहना होगा। तो राजकुमार बोला, प्रिय, अब मेरे जाने का समय हो गया है। मुझे मेरे पिता के दरबार में पहुंचना है, लेकिन अगली पूर्णिमा के दिन तुम्हें यहाँ पर इसी प्रकार से आकर बैठना होगा। लेकिन अगली पूर्णिमा के दिन तुम इसी प्रकार यहाँ आकर बैठ जाना, और जब यहाँ सभा लगने लगे तो ध्यान रखना कि तुम चुपचाप महाराज का सिंहासन जो है उसके नीचे जाकर छुप जाना, और जब मेरे विवाह की बात चले तो तुम उस सिंहासन के नीचे से निकलकर महाराज के सामने जाकर खड़ी हो जाना, और फिर मुझे महाराज से मांग लेना, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। यह कहकर राजकुमार अदृश्य हो गया और महारानी मनमोहिनी और वह बूढ़ा आदमी अपने नगर को लौट आए थे। तब महारानी मनमोहिनी बड़ी सोच में पड़ गई थी कि राजा भी अपने पुत्र शोक में दिन रात दुखी रहते हैं और धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, और रानी सोच रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पूर्णिमा के दिन अपने पति को पाकर ही रहूंगी। यह सोचकर मग्न मुद्रा में रानी ने अब कथाओं को सुनना भी बंद कर दिया था, और तो अब तो वह किसी की सुनती भी नहीं थी, ना किसी से बोलती थी, क्योंकि वह अपने पति से मिल चुकी थी। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था और तीसरी पूर्णिमा का समय आया। तो जब तीसरी पूर्णिमा नज़दीक आई तो रानी मन में विचार कर रही थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पति को लेकर ही लौटूंगी। उसने अपना श्रृंगार किया और अपनी दासी से बोला कि आज मेरा श्रृंगार इस तरह से करना जैसे मेरा विवाह हुआ हो। तो उसकी दासी ने उसका श्रृंगार किया और पूर्णिमा वाले दिन वह उस बूढ़े आदमी को लेकर उस बरगद के जड़ में छिप कर बैठ गई, और दोनों लोग वहां उस सभा का इंतजार करने लगे। तो रात के 12 बजे तो फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। झाड़ू वाले झाड़ू लगाते हैं, पानी वाले पानी छिड़कते हैं, और वहाँ धीरे धीरे कुर्सियाँ और सिंहासन आ जाता है। तो रानी मनमोहिनी उस बरगद की जड़ से निकलकर उस सिंहासन के नीचे छुप जाती है, और फिर धीरे धीरे अतिथियों का आना शुरू हो जाता है। बड़े ही विशाल शरीर वाले नाग वहाँ आकर बैठने लगते हैं। तो कुछ नाग सुंदर हैं, तो कुछ काले हैं, तो कुछ पीले हैं। तरह तरह के नागों का आना वहाँ प्रारंभ हो गया था। तो कुछ देर बाद राजकुमार का पिता जो नागों का राजा था वह भी आ गया था। तो वहाँ बैठकर आपस में चर्चा होने लगी। वह राजकुमार भी वहीं आकर बैठ गया। सभा चल रही थी। सभा में राजाओं के अनेक कार्य होते हैं, उनके बारे में सलाह की जाती है, उनके बारे में पूछा जाता है। जब सभी कार्य सही तरीके से सुन लिए गए
तो उसके बाद राजकुमार के विवाह की चर्चा आरंभ हुई। तो राजकुमार के विवाह की बात चली तो राजकुमारी मनमोहिनी को मौका मिल गया था और वह सिंहासन के नीचे से निकलकर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। तो वहाँ अचानक से एक कन्या को आया देखकर सभी हड़बड़ा जाते हैं और उसे देखकर नागराज कहने लगते हैं, हे पुत्री, तुम कौन हो और यहाँ सुनसान जंगल के मध्य रात्रि के समय तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें मृत्यु का जरा भी भय नहीं है? क्या तुम नहीं जानती हो कि हम सब नागलोक के हैं? नागलोक कितने जहरीले होते हैं, यह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हे महाराज, मुझे डर किस बात का? मैं तो आपकी पुत्र वधू हूँ। आपके राजकुमार मेरे पति हैं। नहीं मान रहे हो तो उनसे ही पूछ लो। इनके साथ मेरा विवाह हुआ था। तो जब महाराज ने अपने पुत्र राजकुमार से पूछा, राजकुमार यह कौन है? तो राजकुमार ने पूरी कहानी सुनाई। हे पिताजी, एक दिन सपेरों ने मुझे पकड़ लिया और पकड़कर एक पिटारे में रख लिया और वो मुझे लेकर जाने लगे। तो मैंने अपने आप को बचाने के लिए उस पिटारे के अंदर नौलखा हार का रूप धारण कर लिया था। तो उन सपेरों ने नौलखा हार को महाराज सूर्यसेन के यहाँ दे दिया था। तो मैंने सोचा कि राजा के यहाँ तो कोई पुत्र नहीं है, तो क्यों ना मैं राजा के यहाँ एक पुत्र बन जाऊं। तो मैंने अपनी माया से पुत्र बनकर कई साल महाराज के यहाँ रहकर राजमहलों का सुख भोगा है और महाराज ने मुझे अपने पुत्र की तरह पाला है और इसी सुंदर स्त्री के साथ मेरा विवाह संपन्न हुआ था। लेकिन एक दिन सुंदरी ने जिद करके मुझसे मेरे वंश के बारे में पूछा। मैंने उसे बहुत समझाया था परंतु वह नहीं मानी। तो जब यह नहीं मानी तो इसे लेकर वहां गया जहां मेरा स्थान था और वहां पहुंचकर मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया, अपने परिवार के पास चला आया। तो यह बात सुनकर महाराज कहने लगे कि क्या यह सच कह रहा है? तो मनमोहिनी ने कहा, हाँ महाराज, ऐसा ही हुआ था। इनके साथ ही मेरा विवाह हुआ था, लेकिन अब इनका आधा शरीर नाग का है, जबकि पहले इनका पूरा शरीर मनुष्य का था। तो मनमोहिनी की बात सुनकर नागराज ने अपने पुत्र को फटकार लगाई और कहा, पहले तो तुमने हमारी परंपरा के खिलाफ जाकर पृथ्वी लोक पर विवाह किया और फिर उसके बाद इस स्त्री को छोड़कर हमारे पास लौट कर आ गए। तुमने यह अपराध किया है। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तक यह स्त्री जीवित रहेगी तब तक तुम मृत्यु लोक पर रहकर इसका साथ दोगे। इसे छोड़ नहीं सकते हो। तुम्हें इसे अपनी पत्नी के रूप में रखना होगा और जिस राजा के तुम पुत्र बने थे उस राजा का राज्य भी तुम्हें संचालित करना होगा और उस राजा की सेवा भी करनी होगी। तो नागराज ने मनमोहिनी को उसका पति प्रदान कर दिया और वह अपने उसी दिव्य शरीर में आ गया। और इसके बाद रानी मनमोहिनी और राजकुमार ने अपने पिता से सर झुकाकर आशीर्वाद लिया और अपनी पत्नी के साथ विदा लेकर वहां से चल पड़े। जब वह अपनी नगरी में पहुंचे तो वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पुत्र शोक में व्याकुल होकर महाराज की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो महाराज ने जब अपने पुत्र को देखा तो वह बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह समस्त बीमारियों से मुक्त हो गए हों। पूरे महल में खुशियां मनाई गईं। राजा साहब ने पूरे नगर में यह खबर भिजवा दिया था कि हमारा राजकुमार वापस लौट आया है। यह सुनकर संपूर्ण नगर में प्रसन्नता का उत्सव मनाया गया था और राजा सूर्यसेन, उनकी महारानी अपने पुत्र को पाकर धन्य हो गईं। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, इस प्रकार रानी मनमोहिनी अपने खोए हुए पति को पा लेती है और बड़े प्रेम के साथ अपने पति के साथ रहने लगती है। हे देवी सीते, इस कहानी में सीखने और समझने वाली बात यह है कि चाहे पत्नी कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, कितनी भी पतिव्रता क्यों ना हो, लेकिन उसकी जिस हट से आपके प्राण जाते हों वह हट उसका कभी पूरा नहीं करना चाहिए। जिस बात को बताने से स्वयं पर, परिवार पर, जन पर संकट आता हो वह बात उसे नहीं बतानी चाहिए। जिस बात के कहने से माता पिता का अपमान होता हो
आपकी मन प्रतिष्ठा धूमिल होती हो, उस बात को कभी नहीं बताना चाहिए। जिन बातों को कहने से घर में क्लेश मचता हो, रिश्ता टूटने का डर हो, उन बातों को कभी नहीं बताना चाहिए। समझदारी इसी में है कि कुछ बातें पिता, पुत्र, पत्नी और माता से छुपा कर रखनी होती है, जिनकी वजह से परिवार में घोर संकट न आए। इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता जी के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति को यह कथा सुनाई है, ताकि समस्त मनुष्य जाति पर कोई संकट न आए। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और भगवान की कथा के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना और ये बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी।